नमस्कार, मेरा नाम श्वेता राज है और आपका स्वागत है बीसीसी न्यूज़ आईएनडी में। आज हम जानेंगे देश और दुनिया भर की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में थोड़ा विस्तार से। तो चलिए शुरू किया जाए यह कार्यक्रम। पहली खबर है, देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। मुंबई के आजाद मैदान में गुरुवार को देवेंद्र फडणवीस ने तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें शपथ दिलाई। उनके साथ एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज नेता और मुख्यमंत्री उपस्थित थे। बॉलीवुड सितारे शाहरुख खान, सलमान खान और क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी इस समारोह में शामिल हुए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन ने 228 में से 235 सीटें जीतकर बड़ी जीत दर्ज की थी। भाजपा 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि विपक्षी महाविकास अघाड़ी को करारी हार का सामना करना पड़ा। अगली खबर है, कर्ज माफी और एमएसपी की गारंटी के लिए किसानों का दिल्ली कूच। कर्ज माफी और एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर किसानों ने 6 दिसंबर से संसद घेराव का ऐलान किया है। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर भारी सुरक्षा बल तैनात है, जबकि दिल्ली सुरक्षा की पूरी तरह अलर्ट पर है। बॉर्डर पर बैरिकेडिंग, कटीले तार और पानी की बौछार की व्यवस्था की गई है। अंबाला रेंज की आईजी सुभाष कबीर राज और एसपी सुरिंदर सिंह भोरिया ने तैयारियों का जायजा लिया है और किसानों से अपील की कि वे कानूनी व्यवस्था बनाए रखें। दिल्ली पुलिस ने पंजाब और हरियाणा बॉर्डर के साथ सिंघू और नोएडा बॉर्डर पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी है। यदि किसान दिल्ली की ओर बढ़ते हैं तो उन्हें ट्रैफिक और सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। किसान संगठनों का कहना है कि वे संसद का घेराव कर अपनी मांगों को पूरी करवाना चाहते हैं। अगली खबर है, राज्यसभा में किसानों का मुद्दा, एमएसपी का वादा पूरा करने की मांग। बुधवार को राज्यसभा में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का मुद्दा उठाया गया। विपक्ष ने नियम 266 के तहत इस पर चर्चा की मांग की, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने किसान पर हो रहे अत्याचारों और एमएसपी के वादे को पूरा न करने पर सरकार को घेरा। तिवारी ने कहा कि अन्नदाता पर लाठियां चल रही हैं और उनके साथ किए गए वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का धन्यवाद किया, जिन्होंने हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री से किसानों के मुद्दे पर सवाल उठाया था। वहीं सभापति ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि अब किसानों की याद आ रही है, जबकि पिछले 5 दिनों में किसी ने इस पर चर्चा के लिए नोटिस नहीं दिया। विपक्ष ने सरकार से एमएसपी के मुद्दे पर जवाब मांगा, लेकिन सदन में इस पर बहस नहीं हो सकी। अगली खबर है, जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी सफलता, आतंकी जुनैद अहमद भट्ट ढेर। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मंगलवार को लश्कर-ए-तैयबा में आतंकवादी जुनैद अहमद भट्ट को दाची गांव के ऊपरी इलाके में मुठभेड़ के दौरान मार गिराया। जुनैद गंगाधर बल और गगननीर में नागरिकों की हत्या समेत कई आतंकी गतिविधियों में शामिल था। पुलिस और सेना का संयुक्त ऑपरेशन अभी भी जारी है। कश्मीर पुलिस ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि मारा गया आतंकवादी ए श्रेणी का था। हाल ही में उसने 6 श्रमिकों और एक डॉक्टर की हत्या समेत कई बड़े हमले किए थे। सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई में घाटी में बढ़ते आतंकवाद के खिलाफ सख्त संदेश गया। हाल ही के दिनों में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान तेज हुआ है। 23 नवंबर को बरमूला में एक आतंकवादी ठिकाने का भांडाफोड़ किया गया है। सुरक्षा बल लगातार आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए सक्रिय है। अगली खबर है, भारतीय नौसेना के लिए 21,000 करोड़ के रक्षा प्रस्ताव मंजूर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल डीएसी ने 21,000 करोड़ से अधिक में रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन प्रस्तावों में 31 वाटर जेट, फास्ट अटैक क्राफ्ट, 120 फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट और 6 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की खरीद शामिल है। अगली खबर है, दक्षिण कोरिया की प्रजनन दर विश्व में सबसे कम, जनसंख्या संकट गहराया। दक्षिण कोरिया, जिसने तेज आर्थिक प्रगति से दुनिया में पहचान बनाई, अब जनसंख्या संकट का सामना कर रहा है। 2023 में देश की प्रजनन दर प्रति महिला 0.72 बच्चों के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यह गिरावट जारी रही तो 2100 तक जनसंख्या 1/3 रह जाएगी। सरकार के क्या प्रयास रहे? पहला, हर बच्चे को जन्म पर 10 करोड़ वॉन नगद देने का योजना पर विचार। दूसरा, 22 ट्रिलियन वॉन सालाना खर्च का अनुमान। तीसरा,
कर लाभ, विदेशी कार्यबल की भर्ती और 30 वर्ष की उम्र तक 3 या अधिक बच्चों वाले पुरुष को सैन्य सेवा से छूट जैसे उपाय। फिर भी इन प्रयासों का प्रभाव सीमित रहा। कम जन्म दर से देश के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। अगली खबर है, केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल में तोहफा, डीए में संभावित बढ़ोतरी। मोदी सरकार 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को नए साल महंगाई भत्ता यानी डीए बढ़ाने का तोहफा दे सकती है। इसका लाभ 50 लाख से अधिक कर्मचारी और 65 लाख पेंशनरों को मिलेगा। संभावित बढ़ोतरी, वर्तमान डीए 53% जनवरी और जुलाई 2024 में क्रमशः 4% और 3% की बढ़ोतरी के बाद। संभावना, AICPI इंडेक्स अगर 144 से 145 अंक तक पहुंचता है तो डीए में 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। नई दरें लागू, जनवरी 2025 से एरियर का भी लाभ संभव है। अगली खबर है, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार के बाद भारत के रिश्ते बिगड़े। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार हटने और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बनने के बाद से भारत बांग्लादेश संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। मुख्य कारण हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार और बांग्लादेश सरकार व अदालतों पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ पक्षपाती रुख है। भारत के खिलाफ हालिया घटनाएं, बांग्लादेश ने कोलकाता और अगरतला से अपने 2 डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया। त्रिपुरा में बांग्लादेश के मिशन पर हुए हमले के बाद बांग्लादेश ने अगरतला से काउंसलर सर्विस बंद कर दी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेताओं ने भारतीय उत्पादों पर बहिष्कार किया और भारत विरोधी बयान दिए। भारत में बांग्लादेशियों हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर आक्रोश बढ़ रहा है। झारखंड समेत कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन और रैलियां हो रही हैं। भारत ने त्रिपुरा की घटना में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। बांग्लादेश का यह रुख उसकी चीन और पाकिस्तान के प्रति बढ़ती नजदीकी को भी दर्शाता है, जिससे दोनों देशों के संबंध में और खटास आने की आशंका है। अगली खबर है, बांग्लादेश में चिन्मय कृष्णदास का केस, कट्टरपंथियों के डर से वकील नहीं मिल रहे। बांग्लादेश में इस्कॉन के संत चिन्मय कृष्णदास को जेल से बाहर निकालने के लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि उनके केस की पैरवी करने के लिए कोई वकील तैयार नहीं हो रहा है। कट्टरपंथियों का डर है, वकील उनके केस से भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें कट्टरपंथियों का डर है। इस कारण से मंगलवार को अदालत में उनकी बेल अर्जी पर सुनवाई नहीं हो पाई और अब सुनवाई की नई तारीख 2 जनवरी 2025 तय की गई है। अगली खबर, ट्रंप ने अरबपति जेरेड स्कमैन को नासा चीफ नियुक्त किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपने फैसलों से हैरान कर रहे हैं और अब उन्होंने टेक अरबपति जेरेड स्कमैन को नासा का नया चीफ नियुक्त किया है। स्कमैन, जो स्पेसएक्स के सहयोग से अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाले पहले निजी अंतरिक्ष यात्री बने थे, का एलॉन मस्क से खास नाता है। ट्रंप ने एक्स पर स्कमैन की सराहना करते हुए कहा कि वह नासा के मिशन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, जिससे अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल होंगी। स्कमैन ने कहा कि उन्हें इस जिम्मेदारी से सम्मान महसूस हो रहा है। अगली खबर बैंक से, बैंक खाताधारकों के लिए राहत, अब 4 नॉमिनी जोड़ सकेंगे। बैंक खाताधारकों के लिए खुशखबरी है, अब वे अपने बैंक अकाउंट में एक की बजाय 4 नॉमिनी जोड़ सकते हैं। यह बदलाव बैंकिंग कानूनी संशोधन विधेयक 2024 के तहत हुआ है, जिसे संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। नए नियम के तहत खाताधारक अब एक साथ यह क्रमिक रूप से अपने खाते में 4 नॉमिनी जोड़ सकते हैं, जिससे उन्हें अधिक विकल्प और लचीलापन मिलेगा। इसके अलावा लॉन्च सेवाओं के लिए क्रमिक नामांकन का विकल्प भी मिलेगा, जिससे कानूनी उत्तराधिकारियों के लिए जटिलताएं कम होंगी। इस बदलाव से बैंकिंग सेवाओं में सुधार और बैंकों की स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। अगली खबर, पुष्पा 2 की बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई। साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 द रूल ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में तूफान मचा दिया है और अब अल्लू अर्जुन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े ओपनिंग करने वाले अभिनेता बन चुके हैं।
फिल्म ने 500 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग में बम्पर कमाई की है और पहले ही दिन कमाई रिकॉर्ड तोड़ की है। पुष्पा 2 ने ओपनिंग डे पर 174.9 करोड़ रुपए की कमाई की। इसमें तेलुगु में 90.95 करोड़, हिंदी में 70.3 करोड़, तमिल में 7.7 करोड़, कन्नड़ में 1 करोड़ और मलयालम में 4.95 करोड़ की कमाई की। इसने RRR और बाहुबली 2 जैसे रिकॉर्ड्स को भी मात दी है। तो यही थे आज के मुख्य समाचार। हम आपको हर बड़ी और छोटी खबरों से अपडेट रखते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और पूरी जानकारी के लिए देखते रहिए BCS न्यूज़ IND। मैं हूँ श्वेता राज, आपसे विदा लेती हूँ। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।